घोर कलयुग के इस काल चक्र में अज्ञान अंधेरे में भटक रही हम सभी प्रभु प्रेमी आत्माओं को तत्व ज्ञान का एक ऐसा सूर्य मिला जिसने अपने दिव्य प्रवचनों से संपूर्ण अज्ञान अंधियारे को सदा सदा के लिए खत्म कर दिया। तमाम तरह के पाखंडों में लिप्त इस दुनिया को मिला एक ऐसा जगत उद्धारक संत जिसको पूरा संसार आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के रूप में जानता है। जी हां, संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर रहते हुए ही अपने विश्व कल्याणकारी आध्यात्मिक ज्ञान को जनता तक पहुंचाना शुरू कर दिया था। पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने जब अपने सबसे प्रिय शिष्य संत रामपाल जी महाराज को ये आध्यात्मिक ज्ञान जन जन तक पहुंचाने का कार्य सौंपा, तब किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ये जूनियर इंजीनियर अब आने वाले समय में जगत गुरु के रूप में जाना जाएगा। सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर अपने आध्यात्मिक सफर पर निकले संत रामपाल जी महाराज के जीवन में संघर्षों ने भी दस्तक देना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी जन कल्याण को अपना मिशन मानकर घर से निकले इस संत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। संत रामपाल जी महाराज ने अपने कुछ शिष्यों के साथ गांव-गांव, घर-घर जाकर इस अद्भुत ज्ञान की अलख को जगाना शुरू कर दिया। समाज को सरल और साधारण भाषा में परमात्मा का ज्ञान समझ आ जाए, इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने स्वयं 20-20 घंटे लगातार शास्त्रों का अध्ययन किया और शास्त्रों में छिपे गूढ़ रहस्यों को समाज तक पहुंचाया। संत रामपाल जी महाराज के अचूक ज्ञान का किसी के पास कोई तोड़ नहीं था। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के सामने कोई धर्म गुरु टिक नहीं पा रहा था। सभी पवित्र शास्त्रों को जनता के सामने उजागर करके संत रामपाल जी महाराज ने ये सिद्ध कर दिया है कि और ज्ञान सब ज्ञानडी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का अब करता चले मैदान। पुण्यात्माओं, ठीक है, परमात्मा ने आपका पिछला संस्कार है, आपके अच्छे पुण्य है, आपको धन दिया है, माया दी है, ठीक है, अपना को मकान ठीक सा बना लीजिए, आधुनिक सुविधाएं भी प्राप्त कर लीजिए, आवश्यकता अनुसार, ज्यादा नहीं। और एक गरीब व्यक्ति है जिसने केवल एक ही मकान मुश्किल से कमरा बना पाया है, एक रसोई मुश्किल से बनी हुई है, और एक ऐसा है कि जिसने 1 एकड़ में कोठी बना रखी है और 2 और 3, 4 मंजिल की भी, पता नहीं कितने मंजिलों की बना रखी है, लिफ्ट लगा रखी है, पता नहीं कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि जो वो गरीब व्यक्ति जिसकी मकान की छत छान वो भी टूटी हुई हो, लेकिन वो भक्ति करता हो, वो परमात्मा को प्यारा है। और वो सुंदर महल में रहने वाला जो भक्ति नहीं करता, वो व्यक्ति अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। उन घरों में ना जाने कब के बिजली गिर जाएगी। एक अखबारों में भी पढ़ी थी कि एक व्यक्ति के पास बहुत माया थी, ऐसी कोठी बना रखी थी उसने, ऐसे उसमें जीना चढ़ा रखा था इन पेड़ काला कि उसमें लोडी ट्रक उसकी छत पर पहुंच जाता था। और फिर क्या हुआ, जब उसके अंत समय आया, किस दुर्गति से हुआ, उसी की पुत्री ने, जैसा कि समाचार पत्रों में सुना, उसी की पुत्री ने किसी आपसी स्थिति की विवाद में वो पिता भी और सौतेली माँ भी और भाई भी, उसके बच्चे भी सारे काट डाले।
उस व्यक्ति की कैसी दुर्गति हुई, जहां भगवान की भक्ति नहीं, ऐसे कैर टूट जाते हैं। और यदि वह प्रभु की शरण में होता, सद्बुद्धि देता भगवान, उसको भी सद्बुद्धि देता, अपनी बेटी को भी हिस्सा देता, ले बेटी तेरा भी तो भी मेरी तो संतान है, तो ऐसी व्यवस्था करा देता और मोक्ष देता। और भी बहुत से ऐसे प्रमाण हैं। बड़े बड़े जो सेठ थे, वो अपने ही हेलीकॉप्टर के अंदर क्रैश हो जाने से और वहां हार्ड खिंड गए। परमात्मा इन सब बातों को याद दिलाते हैं। ये नहीं कि हम ना मरेंगे या आप नहीं मरोगे, मरना सभी ने है, लेकिन जो भक्ति करके नहीं करता वो खाली जाता है सच्चे दरबार में, फिर उसका काला मुंह किया जाता है और 83 लाख योनियों में ठोक दिया जाता है। फिर परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, राम रटत कन्या भली, साकट भलो न पूत, जैसे छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध न मूते। परमात्मा, जैसे हमारे समाज में एक विशेष पहले से कुछ ऐसी धारणा बनी हुई है कि हम पुत्र को महत्व ज्यादा देते हैं और बेटियों को कम देते थे। अब तो बहुत परिवर्तन हो चुका है। वर्तमान में तो ऐसा विशेष नहीं रहा है। फिर भी जो भोले भाले हैं वो एकादा वैसे किस उलझन में उलझा हुआ नहीं, पहले बहुत ज्यादा था ऐसा। तो उस समय परमात्मा कह रहे हैं कि भाई राम रटत कन्या भली, बेटी बहुत अच्छी हमें, वो बेटी अच्छी है जो भक्ति करती है, और वो साकट पुत्र, वो पुत्र भी जो साकट हो वो हमें कति आवश्यकता नहीं। साकट एक तो नास्तिक होता है, नास्तिक वो होता है स्वयं भक्ति नहीं करता पर और किसी को बाधा नहीं करता। साकट वो होता है स्वयं भी भक्ति नहीं करे और कोई जैसे उससे संबंधित और उसके अंतर्गत उसके प्रेशर में जितने व्यक्ति हों उन्हें भक्ति ना करने दे, स्वयं भी नहीं करे और उनको भी किसी न किसी कारण से परेशान रखे ताकि वो भक्ति ना कर सके, उसको साकट कहते हैं। साकट संत लैंग्वेज में। तो क्या बताते हैं कि राम रटत कन्या भली और साकट बलाना पूत, जैसे बकरी के गल में गलथना, बकरी के गल में एक थन जैसी खालड़ा लटका करता है गले में, सतन थन जैसा ही होता है, लेकिन वो किसी यूज में नहीं आता, ना उसमें दूध होता ना वो पेशाब के काम आता। कहने का भाव ये है कि परमात्मा कहते हैं वो बेटा तो उस बकरी के गल में जैसे वो गलथना लटके, व्यर्थ का वजन, बेमतलब का बोझ, तो वो बेटा जो भक्तिहीन प्राणी है वो बेटा उस पिता के गले में एक व्यर्थ का बोझ है। और वो बेटी अच्छी है जो भगवान के चरणों में लगी हुई है। अब जो बेटी भगवान के चरणों में लगी है और परमात्मा की भक्ति कर रही है, उसका विवाह होगा, उसका जीवन सफर होगा, प्रारंभ होगा। परमात्मा अपनी बेटी के लिए आगे से आगे उसके दुखों का निवारण करेगा और माता पिता चैन से अपनी भक्ति कर लेंगे। तो कहते हैं वो माता पिता के लिए बोझ नहीं बनेगी वो बेटी जो भक्ति करती है, और जो साकट बेटा भक्ति नहीं करता वो तो एक सिर दर्द है, वो वजन है जैसे बकरी के गल में गलथना जिसमें दूध न मूत, अर्थात यूजलेस। परमात्मा कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। अब जैसे राजा लोगों के यहाँ, पैसे वालों के यहाँ पुत्र उत्पन्न होता था तो खुशी मनाते थे बाजे बैंड बजा के, और गरीब व्यक्ति ने पुत्र होने की खुशी मनाने का तरीका ढूंढ रखा कि थाली बजाया करते थे, ये थाल पीटा करते। तो जहां भी कहीं आसपास थाली की बजने की आवाज आती तो आसपास गौहंड के व्यक्ति समझ जाया करते कि उनके घर में बच्चा होने वाला था, तो उनको लड़का उत्पन्न हुआ है। ये थाली बजाना लड़का उत्पन्न होने की पहचान होती थी। तो परमात्मा कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए थाल,
ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाड़े। 1 लाख जा रहे हैं, 1.25 लाख जन्म लेने के लिए आ रहे हैं। 1 लाख मर के जा रहे हैं, 1.25 लाख जन्म उत्पत्ति के लिए भागे आ रहे हैं। अलग अलग माताओं के गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं। अब परमात्मा याद दिलाते हैं, झूठे सुख को सुख कहे मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोदे। इस झूठे सुख को सुख कहे और ये खुशी मान रहा है ना, ये अनजान मन। ये तो सकल चबीना, चबीना माने आहार, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। 1 लाख तो मुख में जा लिए आज, और बाकी जो बचे हुए इनको गोदी में, गोदी मीन उनको पाल पोस रहा है, उनको खिला रहा है, प्रसन्न कर रहा है, और फिर समय आने पर उनको भी खा जाएगा। परमात्मा कैसा एग्जाम्पल दे रहे हैं। पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, वो ऊंची डारी पात थे अब पीले हो जाही। अब क्या बताता है परमात्मा, क्या बताना चाहते हैं कि भोली आत्माओं, आप यहाँ स्थिर नहीं हो, ये आपका मकान नहीं, आपका घर नहीं है, आपका ठिकाना नहीं है, ये लोक आपका नहीं है। आज यहाँ जन्मे हो, मृत्यु होगी, ना जाने कहाँ नरक में डाले जाओगे। कोई पुण्य है उनको स्वर्ग में रखा जाएगा, और पुण्य स्वर्ग में समाप्त होते ही आपको तुरंत नरक में डाल दिया जाएगा। नरक का पीरियड समाप्त होती तुरंत आपको चलता कर दिया जाएगा यहाँ 84 लाख योनियों। ऐसे ही मरते रहोगे, आते रहोगे, जाते रहोगे। इसलिए बताया है कि जैसे पतझड़ अब आएगी, आ चुकी है। अब क्या होगा कि पहले वाले पत्ते पीले पीले होकर के टूट टूट कर गिर जाएंगे, और तुरंत ही नई कोपल फूट आएंगी, और कुछ दिनों में वो पत्ते का रूप धारण करके हवा में ऐसे लहला रही होंगी। और 1 वर्ष तक वो मस्ती मार लेंगी, फटफट फटफट कर लेंगे। 1 वर्ष के, हो सकता बीच में टूट जाए, द्वितीय तूफान आ जाए तो वृक्ष ही गिर जाए, वो तो अलग से है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा उनकी आयु कहते 1 वर्ष के बाद वो जो अब मस्ती मार रहे हैं वो पीले होकर गिर जाएंगे। ये आप जी को हमें समझाने के लिए प्रभु ये हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या बताते हैं, साथी हमारे चले गए, साथी हमारे चले गए, हम भी चलन हार, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वार। परमात्मा हमें बताते हैं कि आपके जो पहले कोई मित्र, रिश्तेदार, भाई बहन या माता पिता, दादा दादी आपके साथ रहा करते, वो चले गए। अब आप भी चलने वाले हो। परमात्मा कह रहे हैं कोई कागज में बाकी रह रही, वो समय ना आया है जिस दिन वो बटन स्विच ऑफ करेगा तेरे जीवन का काल। वो कागज में बाकी रह रही है, कोई समय शेष रह रहा तेरा। जिस दिन वो आएगा तो भी सारे काम को, चाहे आप बस में हो, विदेश गए हो, किसी भी कारण से आपको वहीं का वहीं, आपका एक श्वास भी एक्स्ट्रा आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए प्रभु को मत भूल। हम यदि परमात्मा के चरणों में लगे रहेंगे, उस परमेश्वर की शरण में सच्चे मंत्र का सच्चे ढंग से लगे रहेंगे, जाप करते रहेंगे, तो एक तो ऐसे हमारा परमात्मा हमारे जीवन में वृद्धि करेगा, और ऐसी बेमौत नहीं मरेंगे हमारे भक्त परमात्मा के, जो सच्चे भक्त होते हैं। लेकिन जो भक्ति नहीं करते उनके लिए ये शिक्षा उपदेश परमात्मा बता रहे हैं। तो क्या कहते हैं, साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे,
कोई कागज में बाकी रह रही, ताते लगी है वार। फिर देर को नहीं, जब ये शरीर छूट जाए, प्राण निकल जाएंगे, ये खोखा पड़ा रह जाएगा, कुल के लोग तुरंत इकट्ठे हो जाएंगे, अन्यों कहेंगे भाई जल्दी ठाओ, जल्दी ठाओ, जल्दी करो। और कोई लकड़ी ढोने लग जाएगा, कोई कुछ व्यवस्था करने लग जाएगा, और जिसका वो मृत्यु होती है घर में, वो बेचारे बुरा हाल रो रो कर टक्कर मारने लग जाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं यहाँ फिर कति देर नहीं है, इतने देर है, इतने तेरी या स्विच ऑफ ना होता या मृत्यु ना आती तेरी। फिर क्या बताते हैं, आगे गए ना बावड़े, जो पहले चले गए वो तो तूने देखे नहीं, आगे तेरे पास नहीं आएंगे, नहीं आए। और रहते भी सब जाही, बिन साहिब की बंदगी की ठोर ठिकाना नहीं। पहले चले गए वो तो वापस नहीं आए, आपको वो जो के तुम उसी स्वरूप में नहीं मिले, वो वैसे तो आते रहेंगे 84 लाख योनियों में। पहले गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी की ठोर ठिकाना नहीं। कबीर परमेश्वर की भक्ति बिना जीव की कहीं भी ठिकाना नहीं है। अब यहाँ मनुष्य जीवन में चाहे राजा बना है, मृत्यु जिस दिन समय आएगा वो राजा जो का तो हार्ट अटैक से या किसी अन्य कारणों से तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर नरक जाएगा या स्वर्ग जाएगा, जैसे उसके पुण्य होंगे तो वहां स्वर्ग गया, स्वर्ग में समय पूरा होती, ऐसे ही चला चली कर देंगे। चलो फिर नरक में फिर 84 लाख योनियों, कुत्ते की जुनी पाई, कुत्ता मृत्यु हो गया, फिर गधे की पाई, गधे में मृत्यु हुआ, आगे फिर और अन्य प्राणियों में। कहती हैं कितने ठिकाना कौन। आज कोठी बनाई है एक व्यक्ति, एक शहर में बहुत बड़ी कोठी बनाई उसने, मेन रोड के ऊपर, और उसमें एक मार्केट टाइप बिल्डिंग बनाई जिसमें सैकड़ों दुकान बनाई, और बना रहा था वो सैकड़ों दुकान, और उसका उद्देश्य था कि ये कम से कम भी 2-4 लाख रुपए डेली का मुझे लाभ देगी, इतना पैसा मेरे जो है ना कमाऊंगा। वो क्या कर रहा था कि आधी बिल्डिंग बन चुकी थी, आधी शेष थी, वहां मजदूर जो काम करते थे उनको पैसे दे करके वहीं पटड़ा गाल कर स्नान करने लग गया। गर्मियों के दिन थे, स्नान करके अपना जो है ना तैमंद धोती बांधी थी, और बांधते ही हार्ट अटैक हो गया, वहीं का वहीं लुढ़क गया। वो मजदूर वहीं पर अपने कुछ नोट नाट गिनती कर रहे थे, वहीं बैठे थे, कुछ चले गए थे। 1 सेकंड में मृत्यु होगी और वो उसकी पलान नो की नो रहेगी। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, भाई आगे गए ना बावड़े, आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जान, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। कितने ठिकाना नहीं तेरा उस परम पिता परमेश्वर कबीर जी की भक्ति बिना। उस कबीर परमेश्वर की भक्ति करने से हमें क्या लाभ होगा कि हम सतलोक चले जाएंगे। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का एक विशेष विवरण है। इस पूरे ब्रह्मांडों को समझो कि परमेश्वर की जो कंस्ट्रक्शन है, इसको उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष समझो, और जो ऊपर को इसकी जड़ है, नीचे को शाखाएं हैं। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा समझो, नीचे को शाखाएं रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी जानो। और जो संत इस संसार रूपी वृक्ष की सर्व शाखाओं के बारे में, सभी पार्ट्स ऑफ द ट्री, उस वृक्ष के सभी भागों को बता देगा कि तना क्या है, डार कौन भगवान है, और शाखा कौन है, पात क्या है, वो तत्वदर्शी संत है, स वेद विद। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो पूर्ण परमात्मा ने स्वयं आकर वर्णन किया है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जैसा कि मैंने तुझे बताया है अर्जुन, अध्याय नंबर 4 के 25 से लेकर और 31 तक, कि कोई तो भगवान की ऐसी साधना करता है, कोई देवताओं की अन्य देवताओं को पूजता है, कोई पितरों को पूजता है, कोई हठ योग करता है, कोई खड़ा होकर, कोई केवल प्राण अपान की वायु का अभ्यास करके,
कोई प्राणायाम करके इन्हीं को मोक्षदायक मानकर कर रहा है, लेकिन उस परमेश्वर के द्वारा बोले गए अपने मुखारविंद से तत्व ज्ञान में, उनकी वाणी में, उनके मुखारविंद से उच्चारित जो तत्व ज्ञान है उसके अंदर ये सभी विस्तृत वर्णन दिया हुआ है। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा ने स्वयं अपने मुख से बोला है, उस वाणी को तू तत्वदर्शी संतों से के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम कर। गीता ज्ञानदाता कहता है मैं नहीं जानता उसको, नहीं तो वो जानता होता लिख ही देता है सारे, तो इतनी 18 अध्याय लिखे हैं, 4 लाइन और लिख देता, 4 श्लोक और लिख देता कि ऐसा है, ऐसा लिख, ऐसा कर। तो वो कहता है कि उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, जो गीता ज्ञान से अलग है, भिन्न है, और जैसा फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे मार्गदर्शन करे ऐसा कर। दर्शकों, आज हम मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की शाहपुरा तहसील में हैं, जहां संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। यहाँ का माहौल बेहद शांतिपूर्ण और अनुशासित है और लोग पूरी श्रद्धा से सत्संग का हिस्सा बने हैं। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बताते हैं कि संत जी का ज्ञान सभी पवित्र प्रमाणित शास्त्रों पर आधारित है, जो उनके अनुयायियों को भक्ति मार्ग में सही दिशा दिखाता है। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान ने लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव और खुशहाली का संचार किया है और समाज में शांति और प्रेम फैलाने का काम किया है। दर्शकों, इस कार्यक्रम में बहुत सारे अनुयायियों ने अपने अनुभव साझा किए, जिसमें कई श्रद्धालुओं ने संत रामपाल जी महाराज के दिव्य दर्शन करने का भी उल्लेख किया है। साथ ही दहेज प्रथा के खिलाफ संत रामपाल जी महाराज का संदेश समाज सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी दुनिया भर में उनके ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं और यह वीडियो उनके प्रयासों की एक झलक है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जबलपुर क्षेत्र के शाहपुरा एक तहसील है वहाँ पर पहुँचे हैं। हम यहाँ रास्ते से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ टाइप की दिख रही है, इसलिए हम आज यहाँ पर देखना चाहते कि ये एक हाईवे रोड पर यहाँ पर इतनी सारी तादाद में गाड़ियाँ खड़ी हुई है, लोग खड़े हुए हैं, और यहाँ पर आप सामने देख पा रहे होंगे, हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं, यहाँ पर 4 व्हीलर की ही पार्किंग की गई है। तो यहाँ निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ अद्भुत कोई ना कोई कार्यक्रम या कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसे हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ कुछ लोग भी खड़े हुए हैं जो अपने हाथों में झंडे लिए हुए कुछ नारे लगा रहे हैं। ये आपको सामने ये रिसोर्ट है, जैसा कि सामने दिखाई दे रहा है, जय रिसोर्ट मैरिज गार्डन। जय रिसोर्ट के नाम से वो मैरिज गार्डन है और यहाँ पर ये सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है संभवतः, और आप देख पा रहे होंगे इसमें लिखा भी है बैनर में कि विशाल सत्संग समारोह। अब यहाँ पर बहुत सारी फ़ोटो लगी हुई है इनके, जैसा कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज इनके गुरु हैं। अभी हम आपसे बात कर रहे थे पार्किंग सेवादारों से, उन्होंने बताया कि उनके गुरु का सत्संग यहाँ पर चल रहा है, जिसमें ये आप सामने देख पा रहे होंगे। तो आइए हम अंदर चलते हैं और आपको क्या कार्यक्रम अंदर हो रहा है उससे आपको रूबरू कराते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा राजेश राय। सर ये क्या चल रहा है यहाँ पे? यहाँ रामपाल बाबा का प्रवचन चल रहे हैं अभी। तो आप भी प्रवचन सुनने आए हैं क्या? नहीं, मैं तो यहाँ ओनर हूँ। मैं। अच्छा, आप ओनर हैं। ये क्या नाम है आपका? जय रिसोर्ट का, ये आप ही का है जी। तो कैसा लगा आपको ये व्यवस्था? हमको तो बहुत सुंदर लगा, हम अंदर गए हुए थे, हमें यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं लगी। क्या क्या आपको यहाँ देखने को मिला अलग तरीके का? नहीं, इनके अंदर डिसिप्लिन बहुत है, मतलब किसी प्रकार का कचरा नहीं करेंगे, गुटखा नहीं खाएंगे। तो यहाँ कोई प्रशासन वगैरह भी देखने के लिए इनका लगा हुआ है क्या? क्योंकि इतनी व्यवस्था कैसे करते हैं ये लोग? ये सेवादार खुद रहते हैं इनके। जी जी, इनके सेवादार। तो आप क्या कहना चाहेंगे कुछ इनके बारे में? अच्छा कार्यक्रम होना चाहिए। जी 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 जी। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बहुत बड़ा सा बैनर लगा हुआ है, अरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, काफी ऊंचाई पर लगा हुआ है लेकिन स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जिसमें लिखा हुआ है जागो रे परमेश्वर चाहने वालों, प्रकट हो चुका है जग का तारणहार। तो ये कौन है जग का तारणहार, किसको इन्होंने लिखा हुआ है, ये हम अभी ये कार्यक्रम में
लोगों से जानेंगे, उनसे पूछेंगे। ये जो गली छोटी हुई है, यहाँ से डिवाइड किया गया है कि महिलाओं के लिए बैठने की व्यवस्था अलग की गई है और पुरुषों के बैठने की व्यवस्था अलग की गई है, ताकि सत्संग में कार्यक्रम में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो और सुचारू तरीके से कार्यक्रम चलाया जा सके। आइए, एक और दादाजी खड़े हैं, ये भी काफी उम्र दराज लग रहे हैं, तो आइए जानते हैं इनके विचार। सर, क्या नाम है आप? सर, मेरा नाम गरीबदास। काफी उम्र दराज लग रहे हैं आप, क्या उम्र है आपकी? 74 वर्ष के हो। 74 साल की उम्र है और आप एक खड़े हुए हैं, सेवा कर रहे हैं, ये क्या है? ये पुस्तक है हुई, ये में परमात्मा के रहस्य हैं भगत जी। तो आपको क्या जरूरत है इतनी उम्र में ये सब करने की? साहब, मैं सोचता हूँ कि मालिक मेरे को कमेंट ले जाएं। कहाँ ले जाएं? सतलोक ले जाएं मेरे को। तो सतलोक क्यों? यहाँ रहने में क्या दिक्कत? यहाँ दिक्कत बहुत ज़्यादा है, ये लोक में तो बहुत गंदा लोक है जी। कैसे? इसमें कोई सुविधा नहीं है, किसी को कोई सुविधा नहीं तो है। वहाँ क्या बना के रखा है सुविधा आप? जी, मालिक ने बनाया के रखा है। और आइए, अब एक यहाँ पर पूरा परिवार खड़ा हुआ है, आइए उनसे भी जानते हैं, उनके कुछ बुक्स लिए हुए हैं और आइए जानते हैं उनके क्या विचार हैं। क्या नाम है जी आपका? अर्पिता दासी। आपका क्या नाम है? उर्मिला दासी। आपका? लोचनी दासी। तो क्या ये आपकी कौन है ये लोग, सारे लोग? ये सारे हमारे परिवार के हैं। अच्छा, बेटियां हैं आपकी और ये बेटा है आपका। तो आप यहाँ किस लिए आए हो? जी, हमारे सतगुरुदेव जी का सत्संग था, उसके लिए आए हैं। लोग सत्संग सुनने आए थे यहाँ अच्छा, ये बुक्स लिए हुए हैं आप हाथ में, क्या है ये? ये परमात्मा जी की पुस्तक है। कब से नाम दीक्षा लिए हुए हैं? सर, मेरे को 4 साल हो गए हैं। अच्छा, 4 साल, काफी लंबा हो गया अनुभव आपका। तो आपकी बेटियां भी नाम दीक्षा लिए हुए? जी सर। तो आपको लगता नहीं है कि अभी इतनी कम उम्र में और आप ये भक्ति में लगे हुए? लोग तो इस उम्र में खेलते हैं, पढ़ते हैं, इस जरूरत क्या है भक्ति की अभी? अभी भक्ति करना जरूरी है, क्योंकि मनुष्य जीवन जो है एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। हमारे सदगुरुदेव जी कहते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहुत न लगता डार। अभी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो आप? हम 12th में हैं। तो 12th में पढ़ रहे हो, गजब। आप भक्ति में भी लगे हुए हो। आज बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग भी धार्मिक उससे जुड़े हुए हैं और हम लोग भी कहीं ना कहीं इस मार्ग में चलते हैं, तो हमें अच्छा लगता है अगर लोग ऐसे लोग हमें मिलते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। आप भी भक्ति करते हैं? हाँ। आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 9th क्लास में पढ़ रहे हैं। तो आपको क्या अच्छा लगा इस भक्ति में? हमको बहुत अच्छा लगा भक्ति। गुरु जी ने आके दर्शन दिए हैं, भगवान से गुरु भगवान है आप। अब आप कह रहे हैं तो हम भी मानना पड़ेगा हमको, क्योंकि अगर आपने देखा हुआ है, उनके दर्शन किए हुए हैं, तो निश्चित तौर पर, क्योंकि ऐसा मानना है कि बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, भगवान का रूप होते हैं। तो ये क्या आप बताना चाहेंगे इनको कुछ इनके बारे में? ये बोल रही है कि दर्शन देते हैं गुरुजी, क्या ये पॉसिबल है सर? क्योंकि है ना, जैसे ये बता रही है कि इसको दर्शन दे रही हैं, क्योंकि है ना, मुझे भी दर्शन हो चुके हैं। परमात्मा आपको भी? जी, परमात्मा की इतनी असीम रजा है भगत जी, मतलब सर जी, मैं ना उनकी खुद साक्षात दर्शन की हूँ। सुबह 4:10 पे अचानक से मुझे ना उजाला दिखा मेरे रूम में। मेरी अचानक नींद खुली, मुझे आज उजाला दिखा, मतलब इतना उजाला कि चारों तरफ कुछ नहीं दिख रहा था, पर मुझे वहाँ ऊपर से ऐसा लगा जैसे कुछ आया है। देखा तो इतना भव्य स्वरूप खुद कबीर परमात्मा स्वयं थे, और उनको जो मैंने खुद स्पर्श किया है, मतलब सजी उनका इतना कोमल शरीर कि मैं क्या बताऊं। तो मतलब आपने टच करके भी देखा है उनको? जी, मैंने टच करके देखा है, सुबह 4:10 पे मेरे रूम में ही। दर्शकों, ये बहुत अद्भुत चीज़ें बताई इन्होंने कि इनको दर्शन हुए, जबकि संत रामपाल जी महाराज का, जैसा कि हमने सुना है, वो हरियाणा हिसार के हैं और अभी यहाँ पर वो सशरीर हैं। तो एक हरियाणा से और यहाँ जबलपुर की ये जगह है सैपुरा, जहाँ की, जैसा कि हमने आपको बताया था, ये सत्संग कार्यक्रम था। ये अगर ये चीज़ सही है तो वाकई में कोई अलौकिक शक्ति है जो अवतरित हुई है। और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, मैं तो पहले जानती नहीं थी कि ये परमात्मा है कौन। आज तक मैं परमात्मा बोलती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि परमात्मा की डेफिनेशन क्या है। जब मैंने ना उनका ज्ञान समझा, मेरे पिताजी जो टीचर थे, तो उन्होंने बचपन में बताया था, मैं 6 एज की थी मेरी, तो मैं जब ना छोटी सी थी, तो मुझे मेरे पिताजी ने खुद बताया कि ये जो हमारी गीता है ना, उसमें जो उल्टा रूपी संसार रूपी वृक्ष है, उसके बारे में उन्होंने हमें बताया। अब मैं छोटी सी थी, खेलते खेलते आई तो देखा पलटाते पेज, तो हमने अपने पिताजी से बोला कि पिताजी ये क्या है, इसमें जो पेड़ है ये उल्टा लटका है। तो बोले बेटा ये संसार रूपी वृक्ष है, जो संत इसके बारे में आपको विस्तार से बता देगा
वह पुण्य संत होगा और वह तत्वदर्शी संत और वह परमात्मा होंगे। तो को तो शास्त्रों का भी ज्ञान है। जी सर, थोड़ा सा। वो मेरे पिताजी टीचर थे तो वो सब कुछ पढ़ते थे। क्या नाम था आपके पिताजी का? पूरन लाल खटीक। तो ये कहाँ दिया हुआ है कि संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष जो इसको बता देगा वो तत्वदर्शी संत होगा? कुछ मालूम है आपको? अध्याय 15 का श्लोक 1 से लेकर 3 तक आप उसमें देखिए। तो ये हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि वृक्ष तो है, अब हम उसको जानेंगे कैसे कि इसके क्या क्या, इसका जो सृष्टि रचना है कैसे, कौन इसका अर्थ कौन बताएगा हमें? जी, उसमें तत्वदर्शी संत के बारे में बताया गया। अध्याय नंबर 4 श्लोक 34 में वो उसमें पूरा सारांश दिया। कौन से शास्त्र का है अध्याय 4 का 34? ये गीता जी का। गीता जी, हाँ। तो अगर हम देखना चाहें गीता जी में तो हमें मिल जाएगा ये? जी, प्रमाण मिलेगा आपको, बकायदा। झूठी बात हुई आपकी तो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये देखो हमारे जो गुरुजी हैं ये ज्ञान ऐसा दे रहे हैं कि मतलब नेशनल चैनलों पे, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब ये छुपा ज्ञान है। आप है ना सारे वेद खोल के देख लीजिए, आपको बाकायदा सही ज्ञान मिलेगा। और तो हम ये जानते हैं अभी तक जो हम पाखंडवाद कर रहे थे वो तो सब शास्त्र के विरुद्ध था। हमें इसके बारे में सारी जानकारी। आप एक महिला होके, आपकी ये बेटियां भी हैं और आप इतने कॉन्फिडेंटली आप कह रहे हैं कि ये जो भक्ति है संत रामपाल जी महाराज की ये सही है। हमने कई जगह देखा है कि कुछ लोग इसको थोड़ा निगेटिव भी लेते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर, ये तो नेगेटिव की बात आप जो बोल रहे हैं ये सही है, लेकिन है ना जब तक हम किसी को सुनेंगे नहीं हम उसको समझेंगे कैसे? देखो, जैसे आप अगर कुछ बोलेंगे नहीं तो हम आपको कैसे जानेंगे कि आप सही है कि गलत है? ये तो जब तक हम किसी को सुने, मतलब जब तक हम संत रामपाल जी महाराज जी को सुनेंगे नहीं, हम सही और गलत का निर्णय नहीं ले सकते। आपके कहने का मतलब है कि पहले उनके ज्ञान को देखना चाहिए, समझना चाहिए, सुनना चाहिए, तो उसमें निगेटिविटी उनकी दूर हो जाएगी। बिल्कुल। और क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज के? हम उनके बारे में क्या बोल सकते हैं, वो तो खुद पूर्ण परमात्मा है जो मनुष्य के रूप में अभी आए हुए हैं। हमारे गुरुजी ने तो खुद खुले तौर पे डिबेट के लिए सारे गुरुओं को आमंत्रण किया है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। हमने एक बाहर जब हम एंटर कर रहे थे तो हमने एक फ्लैक्स देखा, उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य, उसमें एक लाइन लिखी हुई थी दहेज रूपी दानों को समाप्त करना। तो क्या आपकी जो ये बेटियां हैं आप इनको दहेज देंगे या नहीं देंगे? सर जी, आप सही बोल रहे हैं। हमारी जो बेटियां हैं ये तो अभी पढ़ रही हैं फिलहाल, लेकिन हमने पूरा सोच रखा है कि हम अपने गुरुजी के ही अनुसार शादी करेंगे। जैसे कि उन्होंने बताया था कि ना ही हमें दहेज लेना है ना ही देना है। तो ये कैसा लगता है आपको, ये नियम सभी को फॉलो करना चाहिए? जी बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप ज्ञान समझिए और इनसे जुड़िए। आपकी जो ये सोच है ये बहुत अच्छी है। तो क्या आप हमारे दर्शकों को अपना नाम पता बताना चाहेंगे कि हो सकता है लोग आपसे प्रेरणा लेके और वो भी इस मार्ग को एडॉप्ट कर सके? क्या नाम है आपका? मेरा उर्मिला खटीक नाम है। वैसे तो मैं गुरुजी की दया से दासी बोलती हूँ, लेकिन जी। अब थोड़ा सा जाति का दर्शाना पड़ेगा ना कि मैं खटीक समाज से हूँ, है ना, और मैं जबलपुर में रहती हूँ। तो ये आपकी बड़ी बेटी है जी। क्या नाम है इनका? इनका अर्पिता दासी। और इनका? रोशनी दासी। तो हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी इस ज्ञान को जो आप लोगों ये चला रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ आए और हमने देखा बहुत सारी चीज़ें। एक चीज़ की हम क्या गिनती करें, यहाँ पर क्या क्या बताएं हमारे दर्शकों को। हमने यहाँ देखा एक व्यक्ति भी गुटखा खाए हुए नहीं मिला हमें, एक व्यक्ति भी शराब के नशे में हमें नहीं मिला यहाँ पर, एक व्यक्ति भी किसी प्रकार की कहा जाए कि भेदभाव करता हुआ नहीं दिखा, छुआछूत नहीं है यहाँ पर, जो एकदम सिस्टमेटिक। और वाकई में जो सतयुग बोलते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सतयुग, तो सतयुग देखने के लिए हम कई बार हमने रिपोर्टिंग की है संत रामपाल जी महाराज के कार्यक्रमों में, और वहाँ पर हमें मिलता है कि ये किसी भी प्रकार की बुराइयाँ वहाँ पे नहीं होती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और लोगों को वास्तव पे इसमें आगे आना चाहिए और इसमें सहयोग करना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हम इसी तरह जैसा कि आज हमने ये जबलपुर क्षेत्र के सहपुरा में जो ये जय रिसोर्ट करके है जगह है, और ये एक राय जी ने यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम के लिए दिया हुआ था, उसमें ये संत रामपाल जी महाराज का आज एक कार्यक्रम था। और यहाँ हमने उनके ही विचार जाने। राय जी से भी हमने पूछा था कि ये जो आपने दिया है किस उद्देश्य से दिया हुआ है और कैसा लगा, तो उन्होंने बहुत तारीफ की लोगों की। और आइए देखते हैं, यहाँ पर बुजुर्ग लोगों का एक चौपाल टाइप की लगी हुई है, काफी गहन मुद्रा में ये चर्चा कर रहे हैं। मेरा नाम हसन लाल साहू। आप क्या करने आए हैं? यहाँ मैं सत्संग में आया हूँ परमात्मा। तो कितनी उम्र है आप?
मेरी 73 साल की। 73 साल की उम्र है, आपको बढ़िया घर में रहना चाहिए, क्या जरूरत है यहाँ आने की? मैं तो अभी कोई एक बोरा गेहूँ ले जा रहा था। अरे 1 बोरा गेहूँ ले जाते हैं? अब मजाक कर रहे हैं आप? नहीं भाई, सबसे पूछ लो यहाँ पे। इतनी उम्र में झूठ बोलना अच्छा नहीं रहता। अरे मैं 15 साल की सास घूस में से। सही कह रहे हैं ये, आप जानते हैं? बिल्कुल सही है, मेरे पास के ही गांव के हैं अरे जी भगत जी, और सही कह रहे हैं बिल्कुल। साइकिल में गेहूँ अभी भी ले जाते हैं। आज 70 साल की उम्र में तो आदमी ऊपर चला जाता है, आप बोल रहे हैं 1 बोरा गेहूं लेके आ जाते हैं। ये ऐसा तो नहीं आपके पास के हैं तो आप भी झूठ बोल रहे हो? परमात्मा जी की दया है इनके, जब से भक्ति कर रहे हैं तो बहुत दया है परमात्मा जी की। गुरु जी भक्ति का है, क्या भक्ति? सब कोई करता है जी। जो सतभक्ति होती है उसमें बहुत बड़ी ताकत होती है, और भक्ति तो सभी कर रहे हैं लेकिन उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि उनकी सद्भक्ति नहीं है, शास्त्र प्रमाणित नहीं है। हम भी तो भक्ति करते हैं, तो शास्त्र प्रमाणित भक्ति में हम बहुत बेनिफिट होते हैं, उनका फायदा मिलता है। तो आप भी भक्ति कर रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं। कौन सी भक्ति कर रहे हैं? गुरु जी की, रामपाल जी की। राधा स्वामी हरे 5 साल। तो काहे छोड़ के आ गए राधा स्वामी? अरे फिर ये किताबें पढ़ने लगे तो हम कह रहे हैं ये में चले। पढ़ भी लेते हो आप? हाँ पढ़ते, हम भी कच्ची पहली पढ़े हैं हम। तो पहली पढ़े में किताबें पढ़ लेते हो आप? हाँ पढ़ ले, लिखत भर नहीं बने। लिखते नहीं बनता, पढ़ लेते? पढ़ लेते हैं। ये भी अपने आप में चमत्कार है। तो चमत्कार है जी सब। तो ये किताबें आपने पढ़ ली संत रामपाल जी महाराज? हाँ जी, संत पाली की किताब पढ़े तो हम कहे यार ये से उसे अंतर है यार। क्या मिला उसमें? क्या ऐसी चीज मिल गई आपको कि आप राधा स्वामी को छोड़ के आ गए? अब इसमें सारे है जैसे चलते रहते हैं, अपने नाम लेते रहते, चलते रहते, नाम लेते रहते परमात्मा। नहीं तो वहाँ भी तो नाम लेते रहे होगे ना, वहाँ भी आपको मंत्र मिला रहा होगा। मंत्र से बहुत अंतर है। अंतर है? तो अंतर से क्या दिक्कत है? तो ये यहाँ 3 लोग के मंत्र बताते, और ये पूर्ण परमात्मा है तो ऊपर वाले मंत्र बताते हैं। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज उनसे ऊपर वाले मंत्र बताते। हाँ। अपने कुछ अनुभव बताना चाहेंगे बचपन के बारे में, कैसा रहा आपका सफर यहाँ तक का? घर में 2 घोड़े लाते, मिलवानीगंज ले जाते थे और मैं नेपालगंज। जी सही बोल रहे हैं? हाँ सही बोल रहे हैं। तो घोड़ा था, बस वो घोड़े में व्यापार करते रहे गेहूँ का। अब तो घोड़े बैंक दिए तो फिर साइकिल में ले जाने लगे। जी। हाँ अभी भी साइकिल में ले जाते हैं। तो और क्या बताना चाहेंगे आप? क्या अच्छा लगा आपसे बात कर? बहुत अच्छा लगा मेरे को भी तुम्हारे। और लोगों को आज का जो परिवेश है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आजकल भक्ति के बारे में लोग बिल्कुल धन कमाने के पीछे पागल हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं तो भक्ति करना चाहिए, अपने काम धाम करते रहो जितना बने, और भक्ति करना चाहिए परमात्मा की। भाई कोई देवता की करता है तो देवता की छोड़ के परमात्मा की भक्ति करो, रामपाल जी की भक्ति करो, तो मोक्ष हो जाएगा इससे। मोक्ष तो होएगा जब तो भक्ति में सब लगे हैं, अब जितने हैं अब। और सर आप क्या कहना चाहेंगे? परमात्मा ने अपनी बाणी में कहा है काल निरंजन से कि काल निरंजन का जब एग्रीमेंट हुआ था कि काल निरंजन चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, और काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानक होई, घर घर देखो बोध विचारा, सत्य नाम सब ठोर उचारा, और 5505 तब यह शब्द होएगा साचा। जब आपको तो शास्त्रों का ज्ञान भी है, अच्छी वाणियाँ भी आती हैं आप। फिर परमात्मा ने बताया है कि 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष परमान को जग तारण को आए, हिंदू तुर्क आदि सब जेते जीव जहान, और सत्य नाम की सागर पावे पद निर्माण, यथा सर्द गण आप ये मिले सिंधु में धाय, और सत सुख रत के मध्य में सबई पंथ समाए ना, तब लगे ठीक है होने ठीक हो को तिथिवार, और कपट चातरी तब लग सोमस वीर निर्धार, सबई नार नर शुद्ध तब जब ठीक का दिन आवंत, और हंसल सत लोग सत्य नाम की टेक। क्या है, एक हो गए पुनि अनेक होए, और हंस चले सतलोक सत्य नाम की टेक। घर घर बोध विचारो दुर्मत दूर बहाए, कल युग में सोई बरते सहज सुभाए, कहाँ उग्र कहाँ सुरो हरे सबकी भावभीर, सो समान समदृश्य समरथ सत्य कबीर। जय हो बंदी छोड़ की। आप तो बिल्कुल एक कार्य पूरा एडिबेट काल निरंजन से लिख दिया कि मेरा हंस आएगा, मैं आऊँगा, मैं भेजा हुआ आएगा। आज वो आया। अब संत रामपाल जी महाराज के अवतार ही संत परमात्मा के ही भेजे हुए संत वाहक है, उनके ही हमारा कल्याण बनेगा होगा। जैसे किसी प्रकार किसी दौड़ा में कलेक्टर का दौड़ा होता है, और कलेक्टर शहर में नहीं जाता, दूसरे शहर चला जाता है।
अपने अपर कलेक्टर को पावर देकर भेज देता है, तो वही काम बड़े कलेक्टर का छोटा पावर में अधिकारी भी काम करता है। ऐसे हमारे पूर्ण परमात्मा जो भेजे उस संत रामपाल जी महाराज के पूरी शक्ति का दे करके भेजे, उससे ही हमारा कल्याण होगा, पूरे विश्व ही तरेगा, उससे अवतरण होगा। आपने तो इतनी एक लय में सुना दिया, हम तो मगन हो गए। और आपने जो आपके कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज उनके अवतार हैं, अवतरित हुए हैं, कबीर जी का अवतार है। तो कबीर उन्हें अपनी वाणी परमात्मा ने बोली है कबीर साहब ने कि मैं आऊँगा, मेरा हंस आएगा, उससे जगत का तारण होगा, वो तारणहार होगा। दर्शकों, इस प्रकार के संत समागम वास्तव में समाज को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए बहुत जरूरी है। और वास्तव में ये भी चौंकाने वाली बात है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनके अनुयायियों को ऐसे अद्वितीय लाभ कैसे प्राप्त हो रहे हैं।